हमारा ये सुंदर दीपोत्सव, मनमोहक दीपोत्सव। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है अयोध्या की। अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, तो भाई त्रेता युग से भव्य अयोध्या बना था इस बार। तो ऐसा वीडियो में टाइटल दिया गया है। तो वाकई में अभी जितने वीडियो मैंने देखे हैं तो उसमें वाकई में बहुत सारे जो है इस तरह के वहाँ पे सजावट या उस तरह के अरेंजमेंट किए गए थे कि त्रेता युग में शायद ही किए गए होंगे। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। अयोध्या दीपोत्सव 2025 के सबसे नवीनतम प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सूर्य का आभा मंडल राम की पैड़ी के परिसर में कितना अधिक सुंदर और मनमोहक लग रहा है। और तकरीबन शाम के 5:30 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलन का कार्य अब शीघ्रता से आरंभ हो जाएगा। और यहाँ पर 26 लाख से अधिक दिए राम की पैड़ी के परिसर में लगाए गए हैं और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं, जो कि इन दीप का प्रज्वलन करने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे। देखिए कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर वॉलंटियर्स की, जो कि यहाँ पर तेल से भरे हुए दियों को प्रज्वलित करेंगे। और देखिए इसमें स्कूल के हजारों की संख्या में छात्रों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, जो कि प्रशंसनीय है। दिए जलाए दिए। मतलब साइड किनारे। राम की पैड़ी के सबसे नवीनतम प्रदेश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स मौजूद हैं और दीप प्रज्वलन का कार्य अपने अंतिम चरण की अवस्था में बढ़ रहा है। और जल्द ही गिनीज बुक से आए हुए अधिकारीगण यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करेंगे कि यहाँ पर 26 लाख से अधिक दिए लगाने के बाद नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और दीपोत्सव हर वर्ष अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है, जो कि
अपने आप में एक मिसाल है। यह देश दुनिया के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो प्रभु श्री राम ने चरितार्थ सिद्ध की थी, उसी को साकार करता है यह त्रेता युगीन दीपोत्सव। विश्वविद्यालय की जितनी भी समितियां हैं, उनके छात्रों से निवेदन है एवं प्रशासन के जो भी बंधु यहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि छात्रों को सावधानी पूर्वक आराम से पीछे कराएं, आगे ऊपर की तरफ नहीं कराएं और खातों को पूर्ण रूप से अहम नाम कथा को 7 सर्गों या कांडों में बांटा है। यह 7 की संख्या कोई संयोग नहीं है। कभी तो कालांतर के कवियों जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी मरते मरते जटायु बुद्ध ने दिशा बता कम की थी चिंता। दंडक वन में श्री राम के आने पंचवट में रहने शूर्पणखा, खरदूषण, मारीच, सीताहरण, जटायु मरण और अंत में श्री राम के किष्किंधा की ओर जाने तक की कथा यहाँ वर्णन है। चौथा सर्ग है किष्किंधा का। कितनी सुंदर आतिशबाजी हो रही है अयोध्या दीपोत्सव की। अब तक का सबसे खूबसूरत परिदृश्य है। देखिए, प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए माननीय पूर्व अयोध्या तैयार खड़ी हो। बस ऐसे ही अद्भुत परिदृश्य है। सरयू पुल पर अद्भुत आतिशबाजी पिछले कई वर्षों से आयोजित है, जब से दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ है। देखिए, लेजर शो के भव्य आयोजन के बाद अब भव्य आतिशबाजी यहाँ हो रही है। देखिए कितना सुंदर मनमोहक है ये परिदृश्य, बिल्कुल मन को मोह लेने वाला है, अद्भुत है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुतुल्यम राम नाम वरानने। बस उसी को चरितार्थ करता है यह दीपोत्सव कि राम नाम की महिमा परम्पार है और राम का नाम लेने मात्र से ही जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं।
अबे आधा पुल तो दिख ही नहीं रहा इधर से। बस उसी को परिलक्षित करता है हमारा ये दीपोत्सव। प्रभु श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र था उसी को सत्य सिद्ध करता है। अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए तरस गई वर्षों तक। हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और आज प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पूरी अयोध्या प्रफुल्लित ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा सनातन हिंदू समुदाय प्रफुल्लित है। जब ईश्वरीय शक्तियाँ साथ देती हैं तो बड़े से बड़े कार्य भी बहुत सहजता से सफल हो जाते हैं। बस उसी को मूर्त रूप प्रदान करता है हमारा ये सुंदर दीपोत्सव, मनमोहक दीपोत्सव। पुराने सरयू पुल पर ही इस प्रकार की भव्य आतिशबाजी आयोजित की जाती है जो सदा मन को मोह लेती है, मन को प्रफुल्लित कर देती है। कितनी सुंदर आतिशबाजी है। पूरी अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण बस इस एक क्षण का उन्हें इंतजार रहता है कि भव्य आतिशबाजी से उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठे। ये देखिए कितना सुंदर है ये दृश्य, मनमोहक है। इसी को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया से अयोध्या में पधारे हैं। यदि आप दीपोत्सव का आनंद ले रहे होंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है अयोध्या वासियों के लिए कि आप सभी अयोध्या आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं भव्य दीपोत्सव का। पूरा आकाश देखिए और सरयू की जलधारा देखिए। आतिशबाजी की रोशनी में देखिए सरयू की जलधारा पूरी तरीके से जगमगा रही है। देखिए अद्भुत मनमोहक प्रदेश, अद्भुत है। बहुत सुंदर प्रदेश है। चमत्कार आकाश से दम रहा ये धनुष वही है जिससे युवा पहले अंधकार को ललकारा था। उत्तर प्रदेश साक्षी बन रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि को, जिनके शब्दों ने रचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र और उसने भारतीय सभ्यता को दिशा दी। महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि की मिठास में पिरोकर निकालकर हर आंगन, हर चौपाल,
हर भक्ति और समर्पण की ये अमर गाथा आरंभ होती है एक भक्त से जिसकी निष्ठा में शक्ति है और शक्ति में प्रेम। जय कर बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और शांतिमय। रावण ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए तो टकराव हुआ, अहंकार बना आदर्श, माया बंदे ऊंची उठी और अंधकार का जो अवतार आया। जब आकाश से पुष्पक विमान नीचे उतरा और अयोध्या की गलियां जय घोष से भर उठी। अयोध्या का सिंहासन आज फिर आलोकित है। संग में है श्री लक्ष्मण निष्ठा के अवतार, सीता माता करुणा और मर्यादा की ज्योति और प्रभु हनुमान भक्ति और समर्पण के परम प्रतीक। ये सुनहरा पल स्वयं धर्म का राज्याभिषेक है, वो धर्म जिसे श्री और युगों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या की धरा ने वो क्षण देखा जब राम श्री राम ने प्रकाश का वरण किया। ये मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, ये बना है उन अनगिनत वर्षों की भक्ति, विश्वास और अश्रु से जो हर अयोध्या। आज जब हम प्रभु श्री राम के दिव्य बालू रामलला को नमन करते हैं, जय श्री राम भाव की पूजा करते हैं जिसने भारत की आत्मा को पढ़ा, उनके कोमल नेत्रों में समाया है संपूर्ण सृष्टि का प्रेम, उनकी मंद मुस्कान में। आज जब हम प्रभु राम के विग्रह को पूछते हैं तो हम उस पहली दिवाली का पुनः जश्न मनाते हैं। अयोध्या वासियों ने अद्वितीय और भावुक रूप से बनाई दीपों का साझा देख रहा है। आज का दीपोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक अनुभूति है। उत्तर प्रदेश पर्यटन की ये अवधारणा एक दिया राम के नाम दीपोत्सव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले आती है, जहां हर दीप, हर रोशनी और हर दृश्य एक साझा कहानी कहता है। मेरे सिंहासन को राम को वनवास गहन, राम को वनवास गहन, राम को वनवास गहन। फिर रामायण की कथा लव को अमृत पिलाने में राजा को चुपचाप विष भी पीना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कथा है कि अंतिम उत्तरकांड। बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त अयोध्या जो है, आज मैं तो ये समझता हूँ कि दुल्हन की तरह सजी हुई है। आज अयोध्या में जितने भी राम भक्त हैं, राम जी के मानने वाले हैं, वो आज अयोध्या में इकट्ठे हुए हैं। हमें आज उनके दर्शन करने का मौका मिला है। तो हम ये समझते हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से राम जी का कह लो कि ये दीपावली वाला उत्सव मनाया जाता है, मैं हैरान हूँ। इतना बड़ा और इतना भव्य किस्म का जो इन्होंने इंतजाम किया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी कह लो कि जो रिलीजन जो भी है, कोई भी अगर देखा जाए तो उसमें अपने धर्म के खास दिन के, रिलीजन के उस खास दिन के लिए इतना बड़ा खर्चा कोई नहीं करता होगा जितना सनातनी लोग। मैं तो समझता हूँ कि 26 लाख दिए को जलाने के लिए जितना खर्चा होता है वही कमाल है, वही उसका ही कोई खर्चा का अंदाजा नहीं लगा सकता। बाकी मैं ये समझता हूँ इसके बाद 26 लाख दिए भी हैं। 26 लाख दियों के बाद यहाँ जो अयोध्या को सजाया गया है, यकीन करें एक से एक बढ़ के नजारा था। यहाँ जो हमें जहाँ दिए जल रहे हैं, वहां की जो कह लो कि खूबसूरती जो इन्होंने सजाई है, वो देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा दुल्हन की तरह, यकीन करें दुल्हन भी आज हम मुझे कम लगती है कि उसे भी इतना श्रृंगार नहीं किया जाता जितना आज अयोध्या को श्रृंगार किया हुआ था, खूबसूरत लाइटों के साथ सजाया हुआ था। इतना भव्य किस्म का नजारा था जो देखने के लिए मिला। मैं ये समझता हूँ कि यही सारी चीजें काफी थी, पर इसके बाद जो यहाँ वीडियो के माध्यम से हमें
आतिशबाजी देखने का मौका मिला है तो मैं ये समझता हूँ कि कमाल कर दिया। ये पक्की बात है, या अयोध्या की जो कमेटी है उन्होंने ये काम किया है, या फिर ये कह लो कि हुकूमत ने इतना भव्य किस्म का कह लो कि इस उत्सव के ऊपर जो आतिशबाजी का इंतजाम किया है, बड़ा खूबसूरत है। यकीन करें लास्ट टाइम हमने देखी थी ना तो छोटी सी क्लिप देखी थी, सिर्फ ये जो दिया वाली देखी थी, लेकिन आज तो स्टार्ट डे का स्टार्ट उन्होंने दिखाया पूरा। बिल्कुल, वो था एक डॉक्यूमेंट्री। हाँ जी बिल्कुल जिसके ऐसा अंदर ही उन्होंने सारा बताया था, बहुत ब्रीफली बताया था। उन्होंने तब बताया था कि अब इस बार तो 26 लाख से भी ज्यादा जो है वो दिए हैं, उस वक्त कम थे। हम लोग पुरानी इसकी वीडियो लास्ट ईयर देखी थी, कुछ माह पहले ना इसकी वीडियो देखी थी, तो तब बताया था कि इसकी जो ये सारे ये जो दिए हैं ना, ये खलास से भी नजर आते हैं। हाँ, स्पेस से देखे जाते हैं। जाहिर है वो आइडिया ही हो रहा है, अब तो बहुत ही ज्यादा अपना ही रिकॉर्ड जो है वो हर साल ब्रेक करते हैं। यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था 1-1.5 लाख से। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लोग यार कितना बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेते हैं, कितने बड़े मैनेज करते हैं। हाँ, को मैनेज करते हैं, उस पे खर्चा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ी बात है। मैनेज होता है तो जाहिर है वो देखे आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है ना, रिकॉर्ड चलता जा रहा है। इवन कि मैं यहाँ पे देखा कि हमारे कुछ फेस्टिवल्स पे अगर पहले कभी कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो डेकोरेशन वगैरह रोड पे या घरों पे या मार्केटों में होती भी थी ना, तो अब ऐसा वो भी खत्म हो गया। कहीं कम हो गया और कहीं तो कुछ एरिया में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि लाहौर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे तो बढ़ चढ़ के होना चाहिए, लेकिन अब नहीं होता यहाँ पे कुछ भी यार। जाहिर अगर तो इस तरीके से चीजें मैनेज नहीं की जाती ना, फिर वो जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, फिर लोग कहते हैं रहने ही दो। इस वजह से अब ये यहाँ पे जितनी गैदरिंग थी, जिस तरह डिफरेंट स्टेट से लोग आए थे, कितने दिन पहले से आए थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा था, स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रखा जा रहा था, और फिर इसके लिए कितनी सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए था। यात्रा भी स्टार्ट से उन्होंने दिखाई कहाँ से लोग आए। बिल्कुल, और लोगों ने भी इतनी मेहनत की हुई थी, उनके चेहरों पे खुशी नजर आती, जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहने हुए थे, वो जो एक मोर वाला था, फिर एक जिनके पीछे शीशा था वो सारा था, फिर एक वो झांकी प्रॉपर उन्होंने दिखाई, तो वो सारा कुछ भी जो है ना वो बहुत अच्छा था। फिर जो अच्छा, वैसे वाकई में तुम ये देखो 5 सालों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा डिफरेंस आया, 26 लाख दिए, वाओ, मतलब वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं कहूँगी जब 1-1.5 लाख दिए थे तब भी बहुत खूबसूरत व्यू आता था, बट आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि तुम ये देखो 5 साल से एक फेस्टिवल इस तरीके से स्टार्ट किया गया है, और आने वाले टाइम में वो मजीद बढ़ता जाएगा, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट लेते हो तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि थोड़ी चीजों को ऐड किया जाता है, फिर विद टाइम और चीजें जो है वो ऐड होना शुरू। बिल्कुल यार, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का कहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, मेरा ख्याल जो वॉलंटियर्स वहाँ पे आते हैं सारे, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भाई इस फेस्टिवल को ना इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए जगह ऑर्गेनाइज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो लोगों के अंदर एक श्रद्धा होती है जो आते हैं वहाँ पर, और जैसे हम देख रहे थे भाई दिए लगाना, फिर उनमें वो बत्ती लगाना, फिर तेल भरना, और सबसे मुश्किल टास्क होता है दिया जलाना, क्योंकि मैंने भी 1-2 दफ़ा जो है वो जलाए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में तो भाई पता ही नहीं था चलता कि भाई दिया जो है वो चलता कैसे है, क्योंकि कभी चलाया ही नहीं था, लेकिन जो है जलाया नहीं था, वही ना, अरे वही ना, जलाया नहीं था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो आइडिया हो गया, लेकिन दिया जो है ना वो इतनी आसानी से भी नहीं जलता। हमारे यहाँ पे तो इस तरह की वैसे बत्ती मैंने नहीं देखी कि मिलती कि नहीं मिलती, हम तो वो रुई को इस तरह करके ना वो तो उसकी जो है वो हमने बत्ती जो है बनाई हुई है, ये वाली अच्छा है। ये मुझे लगता है वहाँ पे सिंध में, हाँ सिंध में जरूर मिलती होगी, क्योंकि वहाँ पर दिए, और आपको तो काफी सूती धागा लेकर उसको ऑयल में डिप करके मुझे लगता है लगा दो। सूती धागा तो बहुत बारीक होता है ना, ये थोड़ा मोटा था उससे। ये थी आज की वीडियो भाई, बड़ा ही जबरदस्त शो होगा, कसम से मैं तो खो ही गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ और सारा का सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही हूँ, इतना मैं खो गई थी। शायद आपने गौर किया होगा मैं कितना खोई हुई थी इस वीडियो में, इतने प्यारे मंजर लग रहे थे। पहले आतिशबाजी बहुत जबरदस्त किस्म की हुई है, उसके बाद जो उन्होंने ड्रोन शो किया ना, हाँ, सारी गेम ही उसकी थी। मैं बस शुरू से लेके एंड तक मैं वेट ही ड्रोन शो का कर रही थी, और उन्होंने भी सब बेस्ट पार्ट एंड पे रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से पूरे लोग पूरी वीडियो देखेंगे। यार वाकई में मजा आया ड्रोन शो, हमें कैसा लगा?
बहुत अच्छा, जो आसमानों पे बना रहे थे, जैसे आसमान पे तारे चमक रहे थे। लाइटें, मतलब वो जैसे उड़ने वाले नहीं कैमरे होते, उनको इस तरह से वो उनमें लाइटिंग होती है। तो ये बड़ी प्रैक्टिस इन्होंने पहले की होती है, फिर बाद में जाकर ऐਵੇਂ नहीं, ये हाथों से कंट्रोल करते हैं बंदे, और फिर वो ड्रोन इस तरह से बनते हैं और इतना प्यारा लगता है। लाखों की तादाद में जो लोग है ना, पूरी दुनिया से आए हुए होते हैं, बाहर से भी आए। जी बिल्कुल जी। अयोध्या की अगर बात करें तो राम जी का ये पवित्र स्थान है और यहाँ पे रौनकें जिस तरह से लगी हुई हैं बहुत ही अच्छा लगा है जी। और लता मंगेशकर चौक जो है वो भी बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, बड़ा खूबसूरत सा माहौल बनाया गया है जी। हर तरह के यहाँ पे थीम जो है वो लगाए गए हैं और हर थीम जो है उसका कोई ना कोई सनातन धर्म से, इतिहास से जुड़ी हुई कोई ना कोई वो एक पवित्र कह लीजिए कि एक धार्मिक रहस्य है। और यहाँ पे इन चीज़ों का होना मैं कहता हूँ कि एक तो लोगों के चले बहुत ही ज़बरदस्त भावनाएँ जो हैं उनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो नई जनरेशन है उसको इतिहास के हवाले से गाइड करना बड़ा आसान हो जाता है। जब आप किसी को पुस्तक में से पढ़ा के और उसको गाइड करते हैं रामायण के हवाले से, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मासूम बच्चे यहाँ पे पधारे हुए हैं अपनी फैमिलियों के साथ, और जब यहाँ पे वो ये सारा सिलसिला देखेंगे राम जी की जो नगरी है उसको बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, तो उनके मन में राम जी के लिए मोहब्बत तो आएगी, साथ साथ उनको प्रैक्टिकल आप इतिहास भी बता सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ जो थीम है वो रामायण के हवाले से जो चीजें रामायण में हुई हैं उनको दर्शा रहा था, और उससे बच्चों को प्रैक्टिकली समझाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है कि रामायण में फलां जो चीजें हैं वो इस तरह से हुई। इस तरह से रामायण का पूरा जो इतिहास है राम जी के साथ जुड़ा हुआ था। राम जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी ये मेन रोल कह लीजिए कि एक बनते हैं। और उसके बाद रावण जो था वो कौन था, हुआ क्या था, रावण के साथ कैसे युद्ध हुआ था, राम जी और लक्ष्मण जी ने कैसे फतह हासिल की, हनुमान जी का क्या रोल था, वो उनके किस तरह के भक्त थे, उनका प्रेम किस तरह से था। तो ये सारी चीजें जो है ना अयोध्या में जो एक नई जनरेशन है उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। जिस तरह से पास मिल जाए तो बिल्कुल हेल्प करिए, मगर आप ये सोच सकते हैं कि अयोध्या से बेटर कहीं पर भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं की जा सकती, क्योंकि वहीं पर ही भगवान राम वापस आए थे। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। और बहुत ही यूपी अच्छा ऑर्गेनाइज करता है। योगी जी ने बड़ा कमाल किया है कि दीपोत्सव का पूरा अरेंजमेंट किया है। पूरे हर स्टेट से लोग आते हैं, डांसेस करते हैं। इट इज़ अमेजिंग प्लेस। मेरे ख्याल से अगर किसी को विटनेस करना है दिवाली को तो अयोध्या में ही आना चाहिए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो अयोध्या में मतलब ये जैसा कि टाइटल में दिया गया है त्रेता युग से भी भव्य जो है अयोध्या सजाई गई थी, तो उसी टाइप की सजाई भी गई है। और हमारे यहाँ पिछले 5-7 साल से जब से यानी दीपोत्सव शुरू हुआ है तब से अयोध्या को हर साल जो है एक अलग तरीके से सजाया जाता है, अलग तरीके से वहाँ डेकोरेशन की जाती है, और जो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव कर रही है। और हर साल गिनीज बुक में उसका नाम रिकॉर्ड होता है दीपोत्सव का। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी आप लोगों को इसमें से मतलब जो भाई ने वीडियो में कवर किया लगभग सब कुछ कवर किया है। ड्रोन शो से लेके जो लेजर शो था या वो आतिशबाजी थी या अयोध्या में जो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें कल्चरल चीज़ें हो रही थी उनको भी कवर किया। तो वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छा था। और अयोध्या में हमने तो बहुत सारी दीपोत्सव की वीडियो देखी हैं और आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग नहीं देखते ज़्यादा। जब दीपोत्सव वगैरह होता है तो ये उस पर रिएक्शन देते हैं, तो ये बहुत इस चीज़ को जो है देखते हैं कि। और खासकर पाकिस्तान में आप लोगों को पता है जब से राम मंदिर बना है तब से पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा में रहता है वो, तो ये लोग उस पर रिएक्शन देते हैं। तो अयोध्या में इस तरह मतलब समारोह देख के इन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से पता नहीं बुरा लगता होगा, लेकिन ये लोग अचंभित रहते हैं कि भाई इतना सारा सनातन धर्म में इस लेवल का जो है दीपावली पे अयोध्या को सजाया जाता है। तो आई होप तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।